ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्डपैड पार्ट 2। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप एक बार चेकआउट करें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज का टॉपिक था हमारा क्लिपबोर्ड। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप की पूरी फुल डिटेल्स में वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है आज, कि एक भी जिससे छूटे ना, जिससे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरह से समझ में आए। देखिए पहला यहां पर आपको मिलता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। पहले इनको देखते हैं। तो हमने अगर किसी भी वर्ड को सेलेक्ट किया, ठीक है, ये मान के चलिए हमने इन वर्डों को सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम इन वर्डों को रिमूव कर दें, यानी कि कट कर दें। आप देख रहे हैं कि टू बन रहा है, सीजर बन रहा है, सीजर का बन रहा है। यानी कि जैसे कि आप अपने घर में कोई कपड़े को कट करते हैं, किसी भी चीज को, तो क्या होता है, वहां से हट जाती है। हटाने के लिए तो यहां पर भी सेम एज इट इज ही है कि आपको जाना है, क्लिक और वो वर्ड आपका कट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो अब क्लिक करने के बाद अगर हमें हमारे पास जो वो डेटा था वो अगर यूजफुल था तो हम उसे कहीं और रख सकते हैं। तो हमने सबसे बॉटम पे आते हैं हम उसको और पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब पेस्ट पे क्लिक करते ही वो हमारा पेस्ट हो गया जो हमने वर्ड को कट किया था। अब नोटपैड की तरह सेम फीचर्स हैं, कुछ अलग नहीं है, इसलिए नोटपैड की वीडियोस में थोड़ा टाइम लगा था। अब ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। हमने अगर किसी भी वर्ड को सेलेक्ट किया और हमें लग रहा है कि हाँ ये यूजफुल डेटा है, ये यहां पर भी रहना चाहिए और हमारे पास भी रहना चाहिए कि हम इसको कहीं और पेस्ट कर दें, तो हमको जाना पड़ेगा कॉपी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहां पर भी इस वर्ड की जरूरत है और वहां पर जाइए और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। लोकेशन पे जाके वही वर्ड वहां पर पेस्ट हो जाएगा। क्लियर चीजें। चलिए, तो अभी तक ये बिल्कुल रहा था। अब कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। पेस्ट आपका एज इट इज है कि किसी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, किसी भी वर्ड या पैराग्राफ को। हमने किया क्लिक और किया पहले कॉपी कर लेते हैं। अब लोकेशन पर पहुंचते हैं और अब हम यहां से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पेस्ट कर लीजिए या बाहर क्लिक कर लीजिए, बात एक ही है। लेकिन उसी के जस्ट बॉटम पे एक फीचर्स आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है जो अभी तक आपने ज्यादा नोटिस भी नहीं किया होगा। हो सकता है आपका वर्डपैड भी हो चुका हो और आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से वर्डपैड आता है और आपने पेस्ट स्पेशल यूज नहीं किया, ओनली वर्डपैड में। एमएस वर्ड में तो किया होगा लेकिन इसमें नहीं किया होगा। तो देख लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल का यूज क्या होता है। तो पहले इसका एक टॉपिक देखते हैं क्या है। हमने अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लिया और उसको कॉपी कर लिया, तो मैं शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज करने वाला हूं, Ctrl+C कॉपी। ठीक है, और अब हम लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर भी हमें इसको पेस्ट करना है। तो हम जाएंगे पेस्ट पे और पेस्ट पे जाने के बाद आपको जाना पेस्ट स्पेशल पे और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए यहां पर दिखा रहा है कि पेस्ट, उसके आगे जस्ट हाईलाइट हो रहा है वर्डपैड डॉक्यूमेंट। ये आपसे कहता है कि जहां से भी आपने डेटा को कॉपी किया होगा उस सॉफ्टवेयर का यहां पर नेम शो होता है। अगर मैं यहां से जाता हूं नोटपैड से कॉपी करता हूं तो यह नोटपैड आएगा। अगर मैं वर्डपैड से कॉपी करता हूं तो वर्डपैड शो होगा। ठीक है, एक्सेल से करता हूं तो एक्सेल डॉक्यूमेंट शो होगा। तो जहां से भी आप वर्ड को कॉपी या कट करते हैं, आप अगर वर्डपैड में पेस्ट करना चाहते हैं और पेस्ट स्पेशल के फीचर्स में पहुंचते तो उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नेम शो होता है। क्लियर चीज। तो अब हम यहाँ पर नॉर्मल पेस्ट कर सकते हैं हमने। ठीक है, अब वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब देखिए ये पेस्ट होने के बाद अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो क्या होगा, देखो मैं इसे पहले तो मूव कर सकता हूं इजीली। ठीक है, अब जहां से मैंने कॉपी किया था उसका नाम था वर्डपैड, तो वर्डपैड में यही वर्ड आ चुका है। ठीक है, अब इसका यही फायदा है कि जिस सॉफ्टवेयर से कॉपी करेंगे अगर डबल क्लिक करके ओपन करते तो अलग से विंडो ओपन हो जाती है आपकी उस सॉफ्टवेयर की। फिलहाल हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हमें सही नहीं लग रहा, डिलीट किया हमने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं और हमने इन वर्डों पे कोई फॉर्मेटिंग कर ली, यानी कि मैं आगे जाके ये आपको चीजें सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो ये तो बाद में देखते हैं। पहले हमने वर्ड को सेलेक्ट किया, कॉपी पे किया क्लिक। ठीक है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब हम बॉटम पे आते हैं और पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल से। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। अब आपको क्या मिलता है, पिक्चर्स मेटा फाइल, यानी कि इस फीचर्स का यूज ये होता है कि अगर आप अपने पैराग्राफ पे हैं तो वही पैराग्राफ पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर हमें किसी भी पैराग्राफ को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें किस फीचर्स का यूज करना पड़ेगा वर्डपैड में,
पिक्चर्स मेटा फाइल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करते ही वही पैराग्राफ आपका पिक्चर्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जब मैं पेस्ट करता था तो टेक्स्ट फॉर्म में होता। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, पिक्चर्स में हम डेटा टाइप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टेक्स्ट नहीं कर सकते। देखिए ये हट चुका है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पहला वाला पैराग्राफ था जिसमें से हमने कॉपी किया था उसमें कोई चेंजेस करना। देखिए पैराग्राफ है, इसमें चेंजेस हो रहा है, लेकिन पिक्चर्स में चेंजेस नहीं हो रहा है, वहां से रिमूव हो रहा है। तो हमें अगर किसी पैराग्राफ को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है तो पिक्चर्स मेटा फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कोई फीचर्स कौन सा है चेक कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे आगे। RTF, ठीक है, इसका काम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, कि हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन था TXT, अब वर्ड फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट नहीं दिया, फॉर्मेट यानी कि जो भी आपने वर्ड पैड में फॉर्मेटिंग करी होगी उसी टाइप से वो पेस्ट होने वाला है। अदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, नोटपैड पे आप पेस्ट कर रहे हैं, इसी टाइप का। आगे बढ़ते हैं, अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अब ये यूज करने के लिए आपको पहले यूज करना आना चाहिए वर्ड पैड में फॉन्ट के फीचर्स को। तो मैं एक बार उन्हें प्रैक्टिकली यूज कर लेता हूं क्विकली। तो ये मान के चलें अगली वीडियो इन्हीं पर ही बनने वाली है टूल्स पर। मैंने यहाँ ये इस फीचर्स को यूज किया, इन फीचर्स को यूज कर लिया है, ये भी किया है, कुछ कलर मैंने कर लिया है, यानी कि बहुत सारे मैंने काम कर लिए हैं इसमें, ये मैंने काम किया। अब अगर मैं इस डेटा को पेस्ट करता हूं, मान के चलो मैं कॉपी कर लिया, ये लीजिए मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर करते हैं Ctrl V से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते ही कैसा आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब ये डेटा पेस्ट हो तो ये ओरिजिनल फॉर्म में हो, जैसा ये अभी फॉर्मेटिंग करने से जस्ट पीछे था, पहले था। हम उस टाइप के डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। डेटा यही रहना चाहिए लेकिन फॉर्मेटिंग रिमूव हो जानी चाहिए। तो हम देखिए कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी किया, ये कॉपी। अब लोकेशन पे गए पेस्ट करने के लिए, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, ये लीजिए, और अब आपको मिलता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि जो आपने फॉर्मेटिंग करी होगी उसको ये रिमूव कर देगा, अनफॉर्मेट कर देगा, ओरिजिनल टेक्स्ट में आपका ये आ जाएगा। हमने किया ओके, ओके करते ही ये आपका अनफॉर्मेट हो जाएगा। सॉरी हुआ नहीं है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हम आते हैं ऊपर, आ जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है, ये लीजिए हम लोकेशन पे गए और अब पेस्ट पे क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल और अनफॉर्मेट टेक्स्ट और देन ओके। ठीक है, ये देखिए जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो आपकी रिमूव हो चुकी। क्लियर ये चीजें, ये फीचर्स लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आपने यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी फीचर्स आते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिटेल्स को आप पेस्ट करना चाहते हैं, उस डेटा का यहाँ पर सॉफ्टवेयर का लोगो शो हो, एक टाइप का डिस्प्ले पे आइकन शो होना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो डेटा आए, मैं एक वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने वर्ड पे डेटा आया, यानी कि ये मैं सॉफ्टवेयर आपको आगे सिखाने वाला हूँ। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं आगे जाके। तो मैंने क्लिक किया है, नॉट रिस्पॉन्स, ठीक। तो अब हम करते क्या है, इसको कॉपी करते हैं कुछ डेटा को। तो ये लीजिए मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, Ctrl C कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूं। अब लोकेशन पर हम है, पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और अब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, या मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर डिस्प्ले एज आइकन, यानी कि डेटा नहीं शो होना चाहिए, आइकन शो होना चाहिए। तो हम ओके करते हैं। ओके करते ही अब यहाँ पर डेटा की जगह उसका आइकन शो होगा सॉफ्टवेयर का। थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो, हमारा जो लैपटॉप है थोड़ा स्लो है। अब देखिए आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा जो डेटा था वो शो होने लग जाएगा, यानी कि MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। उन डेटाओं में से अलग से सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, लेकिन वही डेटा आपके सामने शो हो रहा है जो हमने कॉपी किया था, ना कि सभी डेटा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो चुका होगा मुझे लग रहा है। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को एक बार और देखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पेस्ट स्पेशल में कुछ और फीचर्स मिलते हैं। देखिए
पेस्ट लिंक के नाम से आपको मिलता है। इसका यूज कैसे करना होता है अब मैं आपको बताऊं, करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा हम बॉटम पे आ जाते हैं, ये जो था डेटा इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं वर्ड ओपन कर लेता हूं फिलहाल के लिए, वर्ड का ही हम यूज करने वाले डेटा। अब देखिए इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, थीम्स वाला पैराग्राफ, कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने फिलहाल इसको मिनिमाइज कर दिया और यहां पर आते हैं पेस्ट स्पेशल में पहुंचते हैं। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको मिलता है पेस्ट लिंक, इस पेस्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और अब आपको जाना कहां है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं वही डेटा यहां पर नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एडवांस फीचर्स है आपका। अब हम पहुंचते हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे जो ये डेटा था, इस डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये लीजिए हमने कोई चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, हमने इसको कर लिया कुछ थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, ठीक है, थोड़ा साइज चेंज कर लिया और कुछ साइज बढ़ा दिया। अब हम यहां से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब मिनिमाइज करते हैं तो आपके यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी हमने अपने डेटा में चेंजेस किया था वर्ड एमएस वर्ड में, वो हमारा वर्ड पैड पे भी चेंजेस हो रहा है। तो ये हो गया लिंक डेटा, कि अगर आपको अपना डेटा चेंज करना है जहां से आपका मेन सोर्स है तो आपका उधर भी चेंज होने वाला है। तो ये ऐसे होता है कि मान के चलते हैं एक्सेल की कोई फाइल है और आपने एमएस वर्ड में पेस्ट कर दी और आपको लग रहा है कि अगर मैं एक्सेल में चेंज करता हूं तो एमएस वर्ड पे भी चेंज होना चाहिए। सेम एज इट इज यही है कि एमएस वर्ड की फाइल थी, हमने वर्ड पैड पे पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद हमें लग रहा है कि वर्ड पैड में कुछ चेंजेस होने चाहिए, और चेंजेस होने के बाद जहां से डेटा कॉपी हुआ था उधर जो हमने पेस्ट किया है तो उधर भी चेंज होना चाहिए वर्ड पैड में भी। तो ये एडवांस फीचर काफी अच्छा है, एक बार इसको ट्राई जरूर करें क्योंकि आगे जाके एमएस वर्ड में ये फीचर्स काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, एडवांस फीचर्स है हमारे पास ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में ही एक और फीचर्स का यूज करने वाले हैं। अब हम फिलहाल के लिए मिनिमाइज करते हैं इस फीचर्स को और अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्लोज कर देता हूं फिलहाल में और एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अब हम इसमें से कुछ लाइन को कॉपी करते हैं। ये लीजिए कॉपी भी कर लिया हमने, कंट्रोल सी कॉपी किया और मैंने यहां से मिनिमाइज किया और अब मैं पेस्ट में क्लिक करता हूं और पेस्ट स्पेशल। और देखिए जब मैंने पेस्ट लिंक पे क्लिक किया तो ये फीचर्स अभी हाइड नहीं हुआ, तो इस पे क्लिक करके आप इसको ओके कर सकते हैं। इससे ये कहां से आपका डेटा आया था और ये लिंक भी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो हमारा वही फाइल हमारी ओपन होगी। अगर मान के चलते हैं मैंने इस फाइल को ही क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव भी कर लिया, फिलहाल मान के चलते सेव किया और थोड़ा सा स्लो है फीचर्स तो हमारा सॉफ्टवेयर हमारा नोटपैड, तो डालते हैं यहाँ पर एक फाइल का नेम, नोटपैड फाइल नाम डाल दिया है माई डाटा, ये थोड़ा बेस्ट रहेगा, तो माई डाटा, ठीक है, 1 के नाम से रखा और इस फाइल को रखा मैंने 12 रख लेते हैं चलो। और डेस्कटॉप पर हमने क्लिक किया, सेव पे किया क्लिक, अब ये सेव हो चुकी है। मैंने फिलहाल इसे क्लोज कर दिया, ये मान के चलो, ये थोड़ा बफरिंग हो रहा है, क्लोज हो गया। अब नीचे हमारा कोई भी वर्ड ओपन है नहीं, अब हम डबल क्लिक करते हैं। के बाद क्या होगा, हमारा एमएस वर्ड ओपन होगा और एमएस वर्ड में वही फाइल हमारी शो होगी। ये दिखाता है कि हम अपने वर्ड पैड पे वही डेटा शो नहीं करना चाहते हैं, हम अलग सॉफ्टवेयर पे उसी डेटा को शो कराना चाहते हैं। ये होता है का काम। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करने में, तो अपने कंप्यूटर में आप थोड़ा यूज करके देखना। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आगे क्लास चलने वाली है वो चलने वाली फॉन्ट से रिलेटेड। वर्ड पैड में होम ग्रुप और होम टैब्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, इसको डिटेल्स में चेक करेंगे। फिर देन हमारी आने वाली पैराग्राफ से रिलेटेड, ऐसे ही करते करते हम एक एक डिटेल्स में टूल्सों को पढ़ेंगे अच्छे तरह से। फिर आप जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप यहाँ सीखें उसको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ठीक है, तो अगली वीडियो आने वाली हमारी नोटपैड पार्ट 3 के नाम से और फॉन्ट से रिलेटेड होगी। और फॉन्ट में हमें कैसे एडजस्ट करना होगा, कैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।